नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जिसके तंदुरुस्ती का असर पूरे शरीर पर दिखाई देता है, लेकिन अगर वो अस्वस्थ हो जाए तो शरीर में कमजोरी के साथ साथ उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। हम बात कर रहे हैं लीवर की, जिसके अस्वस्थ होने के कारण कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। इसलिए इस अंग को स्वस्थ रखना और बीमारी से बचाना जरूरी है। लीवर खराब होने का कारण आमतौर पर लीवर डिजीज होती हैं, जो कि साइलेंट तरीके से विकसित होती हैं, चुपचाप शरीर में आती है, पता नहीं चलता है, और अगर सही इलाज ना मिले तो लीवर फेल हो सकता है। हालांकि ध्यान दिया जाए तो इसके कुछ लक्षण शुरुआती स्टेज में दिख जाते हैं, जिन्हें पहचान कर लीवर को पूरी तरह से खराब होने से बचाया जा सकता है। लीवर खराब होने का बड़ा कारण फैटी लीवर डिजीज है, जिसका खतरा शराब पीने से और ज्यादा बढ़ जाता है। आज आपका डॉक्टर में लीवर यानी जिगर से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से बात करेंगे, जिस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट डीएमसी, और डॉक्टर प्रियंका भान, आयुर्वेद कंसल्टेंट। दोनों से बातचीत करेंगे। उससे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार चलते रहेंगे। नंबर के जरिए आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ये नंबर आप कॉल करके डॉक्टर से इनके जरिए बात कर सकते हैं। तो लीवर से जुड़ी कोई समस्या जिसको लेकर आप परेशान हैं, उस समस्या के निदान के लिए, समाधान के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर चावला, डॉक्टर प्रियंका भान। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले डॉक्टर नरेश चावला जी से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर चावला, ज़रा लिवर की जो महत्ता है हमारे शरीर में, बहुत से लोगों को पता नहीं है। लोग कई बार होता है किडनी में, हार्ट में दिक्कत हो गई है, आंतों में प्रॉब्लम हो गई है, शरीर के अंदर का जो हिस्सा है इसको बहुत बारीकी से लोग ना समझना चाहते हैं और ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। पर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, इस लीवर का हमारे शरीर में होने का जो है फ़ायदा क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी के लिहाज से? देखिए शमशेर सिंह, मुझे खुशी है कि आपने एक लिवर के बारे में मुद्दा उठाया है, जी। क्योंकि हमारे शरीर में 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। उसमें लिवर को एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस समझा जाता है। प्रैक्टिकली हमारे शरीर की सारी जो छोटी क्रियाएं हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस, उसमें इसका हाथ होता है। हम्म। एक ब्रेन, एक हार्ट, एक किडनी, एक लिवर, वो एक और बड़ी, जैसे हम स्किन कह लें या मिला हम लोग के कह लें। तो लिवर, विदाउट ए हेल्दी लिवर हमारा सरवाइव करना, जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जी। आप कहेंगे कि लिवर क्या है, लिवर का आम आदमी के लिए क्या महत्व है, वो लिवर की सेफ्टी कैसी की जाए, लिवर को सेफ कैसे रखा जाए। हम्म। सबसे पहले तो अगर हम सिंपल खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, सब कुछ ठीक रखते हैं, तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को ठीक रखता है। यानी कि लिवर की बहुत ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत भी नहीं होती। लिवर अपने आप को, जो लिवर सेल्स हैं वो अपने आप को ही रीजनरेट करते हैं, अपने आप को जिंदा रखते हैं, वो अपने आप को ठीक करते रहते हैं। यानी कि कोई दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। दिक्कत कहाँ आती है? जब लिवर पे हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जिसमें आज के युग का सबसे बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस है अल्कोहल। हम्म। अल्कोहल जब उसकी चोट पड़ती है तो बहुत नुकसान करता है। दूसरा, जो देयर आर लॉट्स ऑफ ईटेबल्स, जो हम ईटेबल्स खाते हैं, उसमें वो ऐसे भी हो सकते हैं जिससे लिवर का इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन जिसमें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा, अमीबायोसिस हमारे शरीर में बहुत कॉमन है, हमारे शरीर में वर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है। ये सब तो अलग है। हम्म। लेकिन जो हम आज, जो आप बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं फैटी लिवर डिसीज का। जी। आज की तारीख में फैटी लिवर डिसीज अल्कोहल से भी हो सकता है, और एक दूसरी वैरायटी आ गई है जिसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। हम्म। मैंने दारू तो कभी पी नहीं, तो भी मुझे फैटी लिवर हो गया। तो जैसे जैसे आपका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा, मैं आम जनता को बताऊंगा वो कैसे अल्कोहलिक लिवर डिसीज से बचें, वो हम्म। कैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जो कि शमशेर सिंह आज की तारीख में इंडिया में और पूरी दुनिया में उतना ही कॉमन हो गया है जितना अल्कोहलिक लिवर डिसीज है। हम्म। आप कहोगे हमने तो कोई जुर्म भी नहीं किया, तो हमारा लिवर खता क्यों उठा रहा है? तो हम्म। ये मैं आने वाले समय में बताऊंगा। जी। बट एक बात स्पष्ट कहूंगा हम्म। कि अगर आप एक सीधी सादी जिंदगी व्यतीत करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं लेते हैं, हम्म। तो लिवर के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हम्म। जो इतना अच्छे से रिजनरेट करता है कि अपने आप को ठीक करता रहता है। जी बिल्कुल। एक दर्शक मेरे साथ हैं, पीयूष नायक दिल्ली से। पीयूष नायक जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार सर। जी नमस्कार।
सर मेरा ये पूछना था नरेशोलॉजी से। सर मैं कुछ भी खाता हूँ मुझे लगता नहीं है, अच्छा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं खाता हूँ फिर भी नहीं लगता। जी, खाते हैं लगता नहीं है, और कुछ भी खाया पिया है वो नहीं लगता। चलिए, इस पर सवाल मैं चाहूँगा डॉक्टर चावला से ज़रा जानना चाहूँगा कि खाया पिया नहीं लगता है पीयूष के लिए, क्या कहेंगे आप डॉक्टर? देखिए, इन सज्जन ने सवाल एक जो ऐसा सवाल पूछा है, हिंदुस्तान का हर युवा ये सवाल पूछना चाहता है, मुझे खाना लगता क्यों नहीं है? हुँ, तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आप शब्द कहते हो लगता नहीं है, हुँ, तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे लिवर से कुछ है भी या कुछ नहीं भी। हुँ, उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी आंतों से और डाइजेशन से है। हुँ, तो आपकी गलती कहाँ है कि आप शायद एक पौष्टिक आहार और एक बैलेंस फूड नहीं लेते। तो आप गेट यूज्ड टू बी टेकिंग, आदत डाल लो एक बैलेंस फूड, जिसमें उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, जिसमें दाल भी होना चाहिए, जिसमें हरी सब्जी भी होना चाहिए, जिसमें फल भी होना चाहिए, जिसमें नट्स और ग्राउंड नट्स भी होना चाहिए, हुँ, जिसमें सैलड भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा आहार लेते हैं, प्लस आपको कोई दूसरी डिसीज नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि आपका शरीर आपको लगेगा नहीं। हुँ, प्लस अगर आप कोई स्ट्रेस करते हैं तो अपनी स्ट्रेस को ठीक कीजिए आप। हुँ। तो अगर इन चीज़ों को आप ठीक करते रखते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके शरीर को अच्छे से लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल पीयूष, आपके लिए सुझाव है कि आप जो डाइट ले रहे हैं बैलेंस लें, उसको आप अपने हिसाब से बैलेंस करने का प्रयास करें। अच्छा खाना खाएंगे तो लगेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। अब डॉक्टर प्रियंका से मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर प्रियंका, लीवर की तकलीफ के लक्षणों पर ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत से लोग जी, अनजान होते हैं कि तकलीफ जो है हो चुकी है, पर इसके साथ साथ शरीर में दिक्कत लीवर की है, दवाएं कुछ और खा रहे हैं। क्या चीज़ें जी, नज़र जी, आती हैं, कौन से संकेत दिखते हैं जिससे मान लिया जाना चाहिए कि हाँ, आपको अपने लीवर की जांच करानी चाहिए? जी, जी। सर आयुर्वेदा में बताया बताया गया है कि रोगा सर्वै अपि मंदाग्नौ, सभी रोगों का कारण जो है वो मंदाग्नि को बताया गया है। हुँ, यदि शरीर में हमारी जो अग्नि है, जठर अग्नि है, वो मंद रहती है, उससे क्या होगा कि हमारा हम जो भी आहार लेंगे उसका पाचन नहीं हो पाएगा। हुँ, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में आम दोषों की उत्पत्ति होगी। आम दोष मीन्स टॉक्सिन जो है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएँगे। हुँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि आगे जाके हमें जो है डिज़ीज़ जो है वो प्रोड्यूस होने लगेगी। अगर हम यकृत की बात करें, लीवर को यकृत कहा जाता है आयुर्वेद में। अगर हम यकृत की बात करें, तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। हुँ, जिसमें मेनली जो हमारा पित्त दोष है, पित्त एनर्जी है, वो 5 टाइप की होती है। जिसमें हमारा जो रंजक पित्त होता है वो हमारे यकृत में प्रेजेंट होता है। जिसका कार्य क्या होता है कि जो हमारी रस धातु है उसको रक्त धातु में परिवर्तित करना। हुँ, जो भी हम आहार ले रहे हैं उसमें सबसे पहले रस धातु का निर्माण होगा, वो रक्त धातु में कन्वर्ट होगा। हुँ, फिर रक्त धातु में कन्वर्ट होने के बाद वही रक्त हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगा, हुँ, और उस डाइट से जो न्यूट्रिएंट हमें मिल रहा है वो हमारी पूरी बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन में सर्कुलेट होगा। हुँ, अगर हम फैटी लिवर की बात करें तो सबसे पहले अगर हमारे जो पित्त है उसके गुण क्या है, स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम द्रव अवलम सरम कटु। हुँ, जिसमें जो पित्त का लघु और उष्ण गुण है, हुँ, उसकी वजह से हमारी बॉडी में बायोकेमिकल मेटाबॉलिक फंक्शंस जो है वो हमारी बॉडी में होते हैं। हुँ, अगर हमारी बॉडी में कफ दोष की प्रधानता होने लगे, हुँ, कफ दोष का मतलब अगर हम शीत भोजन, ठंडा बासी भोजन खाते हैं, हुँ, अजीर्ण भोजन मतलब पहले का खाया हुआ पचा नहीं है, उसके बाद भी अगर हम खा रहे हैं, हुँ, यदि हम शमशन पथ्य और अपथ्य दोनों को मिलाकर अगर हम भोजन कर रहे हैं, यदि हम खाना खाने के बाद दिन में सो रहे हैं, अगर हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कारणों से हमारी बॉडी में जो कफ होगा वो हुँ, एक्यूमुलेट होगा, और वो कफ एक्यूमुलेट होकर हमारे पित्त दोष जो हमारे बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हुँ, उसको पेसिफाई करेगा, उसको कम करेगा। हुँ, जिससे क्या होगा कि आगे जाके मेद धातु की वृद्धि होगी, फैटी लीवर जो है वो हमारी बॉडी में कोज होगा। हुँ, अभी जो प्रश्न पूछा गया था उसका उसका जवाब जो है मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देना चाहूंगी कि हुँ, आयुर्वेद में जो है आचार्य चरक जी जो है उन्होंने अष्ट आहार विधि विशेषायतन बताए हैं, हुँ, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हमें जो है पथ्य आहार जो है उसका सेवन करना चाहिए। हुँ, हमें ऐसा कोई भी आहार जो है नहीं लेना चाहिए जो हमारी प्रकृति के विरुद्ध हो। हुँ, वात पित्त कफ जो प्रकृति बताई है, प्रकृति विरुद्ध हमें जो है ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में जो है डिजीज जो है वो डेवलप हो। हुँ, हमें ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए जो हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करे। हुँ, लेट सपोज जो हम आहार ले रहे हैं आज के टाइम में, आज के एरा में जो हम डाइट ले रहे हैं वो सारी की सारी पैक्ड फूड है, हुँ, ऑयली फूड है, जंक फूड है,
एडिड शुगर उनमें मिला होता है, प्रिजर्वेटिव मिला होता है। WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम 30 ग्राम से ज्यादा शुगर अगर हम इनटेक कर रहे हैं, 30 ग्राम मीन्स 6 टेबल स्पून, अगर हम उससे ज्यादा अगर हम शुगर ले रहे हैं तो इट विल कॉज डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ओबेसिटी, और वो ओबेसिटी आगे जाके डायबिटीज कॉज करेगी। और डायबिटीज इज नॉट अ सिंगल डिजीज, वो आगे जाके थायराइड, पीसीओडी और मल्टी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, इट विल आल्सो कॉज दिस डिसऑर्डर। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है निदान परिवर्जन, और निदान परिवर्जन में हमें ऐसे आहार विहार का पालन करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट ना हो, जी और हमें जो है दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ठीक है। एक दर्शक मेरे साथ है संजीव महाजन बिलासपुर से। संजीव जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी संजीव जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, मेरे को अभी कुछ एक हफ्ते पहले मेरे को दिक्कत हो गई थी, मेरा लीवर बढ़ गया था और किडनी में स्टोन था, तो उससे मेरे को काफ़ी पेन हुआ था। तो इस पे क्या है सर, इसके लिए क्या उपाय हैं? ठीक है संजीव, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर इसको लेकर डॉक्टर चावला आपको जवाब देंगे। संजीव को लिवर में बढ़ने की बात बताई, स्टोन की बात कर रहे हैं, क्या दोनों का कनेक्शन है? देखिए, आपने मेनली जिक्र किया है किडनी स्टोन का, तो वो एक अलग मुद्दा है। उसके लिए तो मैं कहूँगा कि आपने किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन के टच में रहिएगा। जो दूसरा आपने जिक्र किया है, जो आपके लिवर भी बढ़ा हुआ पाया गया है, तो जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, आज की तारीख में वेदर अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, हमने देखा है कि लिवर बढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। उसके लिए आप बड़े आराम से अपना खाने में घी तेल वगैरह कम कीजिएगा, खाने में थोड़ा सा वॉक की आदत डालिएगा, और अपना अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपना वेट थोड़ा सा रिड्यूस कीजिएगा। ये कुछ सुझाव हैं जो मुझे लगता है कि आपको मैं यहाँ टीवी चैनल से बता सकता हूँ, जिससे आपकी मदद मिलेगी। और अदरवाइज आई थिंक आप अपने फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर के टच में रहिएगा, वो आपको माइन्यूटली गाइड कर पाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया संजीव बातचीत के लिए। डॉक्टर, एक सवाल मेरा आपसे है कि फैटी लीवर का जिक्र हम कर रहे थे, लेकिन इसकी वजह से, फैटी लीवर की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ये भी थोड़ा लोगों को समझना जरूरी है। शमशेर, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताने वाला हूँ। देखिए, हमें भूलना नहीं चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो हम सबको पता है। देखिए, ये कोई वी आर नॉट लिविंग इन प्रिमिटिव एज, हम एक मॉडर्न एज में जी रहे हैं, बड़े शहरों में जी रहे हैं, जहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें स्वीकार करना पड़ता है, जो कि हमें पता है वो गलत है, लेकिन तो भी स्वीकार करते हैं। शहरी जीवन में हजार कमियां हैं, हमें पता है भगवान है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि भगवान ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप वो सुझाव देने वाला हूँ जो आम व्यक्तियों के लिए आपके चैनल के माध्यम से उनको लगेगा, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर उनको वो लागू करेंगे तो उनकी जिंदगी भी अच्छी चलेगी और उनका लिवर भी स्वस्थ रहेगा। आपने कहा फैटी लिवर में होता क्या है, तो फर्स्ट जवाब ये है शमशेर सिंह जी, फैटी लिवर में कुछ भी नहीं होता है। सुनो, फैटी लिवर की 3 स्टेजेस होती हैं। फैटी लिवर स्टेज 1, जिसमें कि फैट जो लिवर सेल है थोड़ा मोटा हो जाता है, फूल जाता है। फैटी लिवर 2 और फैटी लिवर 3 जो होता है, जिसको हम कहते हैं ऑलमोस्ट सिरोसिस हो जाता है। इसके लिए जो डायग्नोसिस किया जाता है शमशेर सिंह, उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। वो अल्ट्रासाउंड से ऊपर भी एक और नई मशीन आ गई है जिसको कि हम फाइब्रोस्कैन कहते हैं, उससे पता चल जाता है कि हमारी हालत कितनी खराब है। तीसरा नंबर, हमें साथ पेशेंट का उसका लिवर फंक्शन टेस्ट देखना चाहिए कि उसके फंक्शंस कैसे हैं। साथ में हमें कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, थायराइड और ब्लड शुगर HbA1c वाला टेस्ट करवाना चाहिए। तो आपका पहला जवाब कि डॉक्टर साहब मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तो मेरे क्या चांसेस होने के हैं? अगर मैं ओवरवेट हूँ तो मेरे फैटी लिवर होने के चांसेस हैं। मैं बैठा रहता हूँ, सेडेंटरी लाइफ है, तो मेरे फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं दारू पीता हूँ तो मेरे फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं अटरम पटरम गलत खाने खाता हूँ, विच में इंक्लूड एनीथिंग मीन्स जंक फूड। बुरा ना मानिए शमशेर, आज की तारीख में कोई व्यक्ति भी शहर में रहता हुआ जंक फूड से दूर नहीं रह पाता। क्यों? ये चलन चल रहा है, ये हमारे जमाने का चलन है। तो मैं वो सुझाव दूंगा जिसमें कि काम चलता रहे दोनों का। तो ये चीजें हैं जिनको हम कम कर सकते हैं। और एक चौथी चीज हो रहा है कि हमारे देश में वो मैंने देखा है खुलेआम, मैं बता दूं शमशेर सिंह कि लोग देसी दवाइयाँ, यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, अपने आप भरम की दवाइयाँ, डॉक्टर साहब उससे ठीक नहीं होता था, मैंने वहां जाके एक पुड़िया खा ली थी। आई नो ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स इन लास्ट, मुझे 42 साल डॉक्टरी करते हो गए हैं, जिनको कि पुड़िया में कोई उनको टॉक्सिक या मेटालिक सॉल्ट दे दिया गया, उससे नुकसान हो ज्यादा हो गया। तो आज की तारीख में आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को मेरा यही आह्वान है, आप वही दवाइयां लीजिएगा जो एविडेंस बेस्ड हो, जो एक प्रॉपर फिजिशियन देवेगा।
तो उससे आपका नुकसान होने के चांसेस हैं। कोई जादुई दवाई मत ढूंढिएगा। हमारे हिंदुस्तान में शमशेर एक बहुत बड़ी कमी है, वी लुक फॉर मैजिकल रेमेडीज। मैजिकल, डॉक्टर साहब उसने जादू कर दिया। जादू ना कभी होता था, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है। इसलिए वो दवाएं लीजिएगा जो आपको फिजिशियन परख करे। तो आपने पहला सवाल था कि सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में हो सकता है पेशेंट को पेट का थोड़ा भारीपन हो सकता है, पेशेंट को पाचन की दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है, पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मेरा पेट इतना फूला क्यों रहता है। तो अब मैं वो सुझाव देने वाला हूं जिससे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। डॉक्टर, ये सबसे सुझाव पहला, मैं आपसे लूंगा। एक दर्शक मेरे साथ है, जरा उनसे जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। अहम सुझाव पर बात करेंगे। सुभाष चंद्र है एक दर्शक गुरुग्राम से, जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ना सांस की प्रॉब्लम है जी। कई सालों से, और लगातार मैं दवाइयाँ भी ले रहा हूँ। और बीच में मैंने क्या किया था एक बारी, अभी तो ले रहा हूँ एलोपैथी, बीच में ले रही थी मैंने होम्योपैथी। तो वो डॉक्टर साहब ने मेरी एलोपैथी बंद नहीं कराई और अपनी भी चलाते रहे। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, तो मुझे 5-7 दिन के लिए एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में। और मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, कैसे क्या करूँ आप बताइए मेरे को, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, आपने दवाओं को लेकर जिक्र किया और आपने एक बात कही कि सांस की दिक्कत है, जरा बात वो कर रहे थे, लेकिन आज का प्रोग्राम उस तरीके का नहीं। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर चावला से चाहूंगा कि इनको क्या आप सुझाव देंगे सुभाष चंद्र को। देखिए जनाब सुभाष जी, पहली बात तो आप घबराइएगा नहीं। जब आप टीवी चैनल पे बात कर रहे थे तब भी आपका सांस थोड़ा फूल रहा था। लगता है आप मल्टीपल बीमारियों के शिकार हैं। आपको शायद मोटापा भी है, आपको सांस की तकलीफ भी है, और लिवर वगैरह में क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, और डायबिटिक आप हैं और ब्लड प्रेशर का पेशेंट हैं या नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा, पहली बात तो आप घबराइएगा नहीं, फटाफट दवाइयाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपके फिजिशियन के टच में रहिएगा, और उसके साथ साथ अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, अपने खाने पे ध्यान दीजिएगा। अटरम पटरम मत खाइएगा, वॉक करने की आदत डालिएगा, नमक कम खाइएगा। तो ऐसा करेंगे तो, क्योंकि आपका केस बहुत ही बारीकी चाहता है और क्लोजली आपका फिजिशियन आपको देखेगा, तो मैं समझता हूँ आपको फायदा हो सकता है। तो बिल्कुल आपके लिए सुभाष जी एक बेहतर सुझाव ये है कि आपकी जो जांचें हैं उन पर थोड़ी सी और ज़्यादा गहराई से डॉक्टर को समझने की या काम करने की ज़रूरत है, उस पर आप फोकस कीजिए और उस हिसाब से आपको जो दिक्कत है उसका निदान आपको मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आपको घबराना नहीं। जी डॉक्टर, आप अपनी बात कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा पूरा फोकस डालें। हाँ, तो जो मैं कह रहा था शमशेर, लिवर को एक ऐसा नहीं है कि आज के तारीख में हमारे देश में क्या होता है, आम सोच है कुछ भी पेट में हुए तो मेरा लिवर खराब है। नथिंग डूइंग। लिवर आसानी से खराब नहीं होता। आधी बीमारियां हमारी इंटेस्टीन्स यानी कि आंतों की होती हैं, या हमारे इस पेट में जो स्टमक होता है उसमें तेजाब ज़्यादा बनने से होता है। तो हमें क्या करना होता है कि जो मैं अच्छी आदतें बताने वाला हूँ, बिकॉज जो अच्छी आदतों से मैं आज की तारीख में, जब से ये NAFLD नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज नाम की एंटिटी आई है, इसको हम जानते हैं पिछले सिर्फ 2 डेकेड से। इससे पहले हमें भी नहीं पता था। आपको मुझे ऐसी कौन सी आफत हिंदुस्तान पे आन पड़ी है कि बिना दारू पिए ही लोगों के फैटी लिवर हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा कॉज है शमशेर सिंह, एक ही कॉज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जो हमारी एक्टिविटी कम होती जा रही है, जो हमारे वेट बढ़ते जा रहे हैं, हम एक मेटाबॉलिक डिसीज के शिकार होते जा रहे हैं, जिसमें NAFLD भी आता है, जिसमें डायबिटीज भी आ सकता है, जिसमें डिसलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल हाई भी आ सकते हैं, जिसमें साथ में हाइपरटेंशन भी आ सकता है, ब्लड प्रेशर भी आ सकता है। इलाज एक ही है, आप अपने बॉडी को एक्टिवेट कीजिएगा। इफ ओनली यू स्टार्ट वॉकिंग 45 मिनट्स ट्वाइस ए डे, तो मैं समझता हूं 10 में से 7 या 8 मरीजों की दवा की जरूरत नहीं है। प्लस डाइट कंट्रोल विच विल इंक्लूड लेस ऑफ टेबल सॉल्ट, लेस ऑफ फ्री शुगर्स, खुलेआम शुगर्स मत लीजिएगा। आइसक्रीम, चॉकलेट्स का चलन बहुत ज्यादा है। आउटसाइड फूड अवॉइड कीजिएगा। पानी ज्यादा पीजिएगा। सबसे दुनिया का सबसे सस्ता इलाज, if you are taking 3 to 4 liters of water per day, plain water, lemon water, coconut water, कोई लिम्का नहीं, कोई कैंपा नहीं, कोई एयरटेड ड्रिंक नहीं, कोई फ्रूटी नहीं, इन सबको अवॉइड कीजिएगा। अगर आप मेरे ये 5 सुझाव मानते हैं तो मैं कहता हूं ता क़यामत पे एक ब्लैंकेट सुझाव ओवरऑल आएगा। इसके अलावा मैं हमेशा कहता हूं हर केस एक अलग केस है, अपने डॉक्टर के टच में रहना, उससे माइन्यूट उसकी कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी के साथ में कोई और बीमारी चल रही है, अगर किसी पेशेंट का शुगर बहुत ज़्यादा चल रहा है तो ऑब्वियसली फैटी लिवर डिसीज में सुधार थोड़ा लेट आएगा। तो इसलिए दोनों ट्रीटमेंट्स को लिंक किया जाए तो मैं समझता हूँ पेशेंट को फायदा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अहम सुझाव आपने दिए। एक दर्शक मेरे साथ है रानी देवी। रानी जी, स्वागत है आपका।
मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेरे घर में 4 पेशेंट है फैटी लिवर के, स्टेज 1 में हैं। तो ऐसे में उन चारों को किन-किन चीज़ क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या वो डाइट को इनटेक, क्या उनकी डाइट होनी चाहिए जो उनको इनटेक करना चाहिए? बिल्कुल रानी, अभी ये डॉक्टर साहब ने ऐसे 5 स्टेप बताए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा डॉक्टर प्रियंका अपनी तरफ से आयुर्वेदिक नुस्खे जो इस परिवार के लोगों के लिए कारगर साबित हो सकते हैं, क्या कहेंगे? 4 लोग हैं, चारों को फैटी लिवर बताया है। जी सर। सर, आयुर्वेद में निदान परिवर्जन बताया है, जिसमें हम ऐसे आहार विहार का सेवन जिनसे फैटी लिवर कॉज होता है, हमें उनको सब्साइड करना चाहिए, उनको हमें नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो फैटी लिवर का कॉज क्या है? अगर उस व्यक्ति को डायबिटीज की वजह से फैटी लिवर है तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी भी होगी। तो ओबेसिटी का अगर हम आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में आचार्य चरक जी जो है उन्होंने मेंशन किया है, यदि हम जो हरड़, त्रिफला, मधु उदक यानी कि अनुपान के रूप में मधु का शरबत अगर हम सेवन करते हैं तो यह स्थूल्य की चिकित्सा में अच्छा कारगर होता है। इसके अलावा विहार में हम देखें, यदि हम रोज व्यायाम करते हैं, प्राणायाम में कपाल भारती, अनुलोम विलोम, आसन में भुजंग आसन, गोमुख आसन, धनुरासन, इनका अगर हम रेगुलर बेसिस पे जो है प्रयोग करते हैं तो डिजीज विल बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड। चलिए, आपके लिए सुझाव है रानी देवी, जो आपने बात कही और डॉक्टर साहब ने जो आपको 5 कारगर नुस्खे बताए हैं, तरीके बताए हैं, इनका पालन करके आपके परिवार के लोगों का जो लीवर फैटी है फर्स्ट स्टेज में आपने बताया, उसमें राहत मिलेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर चावला, महिलाओं और पुरुषों के लिहाज से मैं जानना चाहूँ आपसे, इनमें क्या फैटी लीवर के लक्षण कुछ अलग अलग नजर आते हैं या दोनों के लिए एक ही प्रकार की चीज़ें हैं ये, या इन दोनों को किस किस प्रकार से अपने आप को अलर्ट रखने की ज़रूरत है? देखिए, ऑब्वियसली पर से देयर इज नो सेक्स का डिफरेंस नहीं है, बट ऑब्वियसली द इनटेक ऑफ अल्कोहल और आउटसाइड फूड आदमियों में थोड़ा ज़्यादा रहा है, प्लस आदमियों में हमने देखा है कि इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज भी थोड़ा ज़्यादा रहा है, तो समहाउ आई वुड से इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर डिसीज भी मेल्स में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो आपका कहना कि इनमें कोई सिम्टम्स में फ़र्क है, तो आई डोंट थिंक सो। देयर इज नो डिफरेंस इन सिम्टम्स। फैटी लिवर डिसीज पर से कोई स्ट्रेट सिम्टम नहीं पैदा करता। सिम्टम, सिंपल सिम्टम यही रहेंगे, पेट का फूला होना, पेट का ब्लोटिंग होना, खाने खाने के बाद एसिड ज़्यादा बन जाना, खाने खाने के बाद साथ में GERD होता है, खाना ऊपर चढ़ जाना, इंडाइजेशन का होना, पेट साफ अच्छे से ना होना, ऐसा फीलिंग लगातार बनेगा ना कि डॉक्टर साहब मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मेरा पेट फूला रहता है। दीज आर सिम्टम्स जो कि हम डायरेक्टली फैटी लिवर डिसीज के कहेंगे। लेकिन चूंकि शमशेर हम ये स्पष्ट कहेंगे, बीमारी कभी एक वाली नहीं होती है, बीमारी 2-3-4 रली मिली होती है, तो उनके सिम्टम को हमें एक साथ एड्रेस करना पड़ता है। जो मैंने सुझाव, ब्लैंकेट सुझाव दिए थे, वो ब्लैंकेट सुझाव ऐसे सुझाव में हर चीज ठीक कर देते हैं। जो एक लेडीज पूछ रही थी मुझे, मेरे घर में 4 लोगों को फैटी लिवर है, तो आज की तारीख में मैं सच्चाई मुझसे पूछा जाए तो फैटी लिवर डिसीज हैज बिकम ए यूनिवर्सल डिसीज। यूनिवर्सल का मतलब 10 में से 7-8-9 लोगों को होती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये ओवर डायग्नोसिस हो रहा है, पर से जो हमारा लिवर सेल्स हैं, जो कि हेल्दी सेल्स हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं हमारे बैड लाइफस्टाइल को, हमारी बैड जो दूसरी बीमारियों को रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो फूलना शुरू हो जाते हैं। उसी को हम आम जुबान में फैटी लिवर डिसीज कहते हैं, और इसका इलाज भी वही का वही है। वही सुझाव, हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, वो कहीं बेहतर है। अभी तक आपने ये सवाल मुझसे नहीं पूछा, वो सवाल है कि डॉक्टर साहब दवाई कौन सी खाई जाए। बिलीव मी, लिवर को बहुत ज्यादा दवाओं की जरूरत नहीं होती है। लिवर, जैसा कि मैंने आपके स्टॉक पे शुरुआत में शब्द इस्तेमाल किया था, लिवर अपने आप को खुद रीजनरेट करता है। हमें सिर्फ कंड्यूसिव कंडीशंस पैदा करनी पड़ती है। व्हाट इज कंड्यूसिव कंडीशंस? जो 5 में पहले बोल चुका हूं। अगर हम ये लिवर के लिए कंड्यूसिव कंडीशंस पैदा करते हैं तो लिवर रिकवरी अपने आप करता है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, और वो अपने आप सेल रीजनरेट करते हैं। कोई दवाओं की उसको जरूरत ही नहीं है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, इन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑल्सो एंड इन अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन दवाएं रिकमेंड की जाती हैं, बट हम हमेशा कहते हैं ट्राई टू लेट द लिवर रिकवर ऑफ इट्स ओन। बिल्कुल। एक और बात मैं डॉक्टर प्रियंका से पूछूंगा कि लिवर की अगर दिक्कत हो जाती है तो फिर इसका जो असर है शरीर के कौन से अंगों पर ज्यादा पड़ता है, और ये क्या क्या दिक्कतें और ज्यादा पैदा कर सकता है? सर, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग यदि शरीर में मेद धातु की वृद्धि होती है
तो मेद धातु की जब वृद्धि होती है वो आगे जाके हमारी बॉडी के अंदर जो चैनल्स हैं उनमें आगे जाके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। तो जो भी हम कुछ खा रहे हैं उसका न्यूट्रिएंट जो है टिश्यू और ऑर्गन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो हमारी बॉडी में व्यान वायु जो होती है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, वो हमारे कोष्ठ में ही रह जाती है। तो वो जब कोष्ठ में रह जाती है तो जो हमारी अग्नि है उसको मंद कर देती है। जब मंद कर देती है, जो कोई भी हम आहार खाएंगे उसकी विदग्ध अवस्था होगी। आहार जो हम जो भी खाएंगे उसकी विदग्ध जो है स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा अधिक मात्रा में और आहार लेगा। अधिक मात्रा में और आहार लेगा तो जो मेद धातु जो है हमारी बॉडी में खाली लीवर में नहीं, हमारी बोन्स में भी, मसल्स में जाके जो है डिपॉजिट हो जाएगा। यदि वो हमारी ओवरी में जाके, इन द केस ऑफ फीमेल्स, अगर ओवरी में जाके वो डिपॉजिट हो रहा है तो इट विल कॉज पीसीओडी। अगर वो इट विल आल्सो कॉज थायराइड, इट विल आल्सो कॉज डिसलिपिडीमिया एंड इट विल आल्सो कॉज हाइपरकोलेस्टेमिया। जी, ये कई सारी दिक्कतों का कारण बनते हैं। डॉक्टर चावला, एक सवाल बहुत अहम है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो करते हैं, जो चीज़ें खाते हैं, वो कई बार कारण माना गया है कि उसकी वजह से लीवर पर बड़ा असर पड़ता है और उसका जो प्रभाव है वो शरीर के बाकी और अंगों पर भी देखने को मिलता है। देखिए शमशेर, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। आप ही के चैनल में एक बार पहले भी बोल चुका हूँ, जो हमारा आज का युवा है, जो 16 साल से लेके 25-30 साल का है, अब तो हर मिडिल लोग भी जिम जाना शुरू हो गए हैं। एक नया चलन सा आ गया है, इसको हमारी जुबान में एक स्टाइल स्टेटमेंट कहा जाता है, यस डॉक्टर आई हैव जॉइंड जिम। जिम में आप सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए, वहां तक तो बात ठीक है। जिम में आप एक एवरेज एक्सरसाइज कीजिएगा, चाहे आप ट्रेडमिल या एरोबिक एक्सरसाइज कीजिएगा। अगर आपको मसल बिल्डिंग का शौक है वो भी एक हद तक कीजिएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर आप किसी किस्म के एक्स्ट्रा प्रोटीन्स लेते हैं, जो कि आजकल के बच्चे बड़े शौकीन है। डॉक्टर साहब, मुझे जिम वाले ने ना 3,000 का डब्बा बेच दिया, उसने कहा तू सलमान खान बन जाएगा। ये सोच बिल्कुल ही पैथेटिक सोच है और बहुत ही गलत सोच है। प्लस इसके ऊपर से मैंने देखा है कई बच्चे टेस्टोस्टेरोन्स, जिसको कि मेल हार्मोन्स कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स और दूसरे हार्मोन्स ले रहे हैं, बकायदा उनके इंजेक्टेबल्स ले रहे हैं। इट इज नॉट ओनली डेंजरस, इट इज, मैं समझता हूँ, एक पूरी एक नस्ल खराब हो जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को वार्न करना पसंद करूंगा, आप एक्सरसाइज करते हैं उसके खिलाफ हम नहीं हैं। आप सुंदर लगना चाहते हैं, सुडौल लगना चाहते हैं, अट्रैक्टिव लगना चाहते हैं, नहीं है, लेकिन आप अपने डाइट को बदल दिया। आई नो ऑफ पीपल शमशेर जो कहेंगे डॉक्टर साहब पूरा दिन क्या खाते हो जी? 25 अंडे खाता हूं जी, एक चिकन खाता हूं जी, बाकी कुछ नहीं खाता जी। तो ये जिससे हमारे शरीर पे प्रोटीन का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। उससे पहले प्राइमरली किडनीज पे यानी कि गुर्दों पे, और दूसरा लिवर पे भी नुकसान हो सकता है। मैं इस चैनल पे इतने ज्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगा, बट इट इज फ्रॉट विद मैनी, कहते हैं, इतने डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए सुझाव एक ही है कि फालतू की चीजें मत कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप एरोबिक्स कीजिए, आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, उसके खिलाफ हम नहीं है। बिल्कुल एक अहम बात आपने उन लोगों के लिए कही है। और बहुत बार देखा गया है कि जब ये लोग जिम में जाते हैं उसके बाद, जैसे आपने एक बात की, किडनी पे असर पड़ता है, फिर वो अपनी इतना हट्टा कट्टा, अचानक से खबर आती है कि ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे ये सब हो सकता है, वो तो एक्सरसाइज किया करता था। ये सबसे बड़ा कारण है इस दिक्कत का। मैं डॉक्टर प्रियंका से भी एक बात पूछना चाहूँगा। डॉक्टर प्रियंका, आयुर्वेद के लिहाज से कोई ऐसे, जैसे डॉक्टर ने एक बहुत पैक बताया लोगों के लिए कि भाई इस तरीके से आप रहेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को, अपने लीवर को बेहतर रख सकते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है? जी सर, आयुर्वेद में जो है यकृत के से रिलेटेड जितने भी विकार हैं उन सभी में आचार्य चरक जी हैं जो उन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी तिक्त रस वाले द्रव्य हैं उनका हमें सेवन करना चाहिए। जिसमें सबसे पहले जो हम औषधि की बात करें उसमें हम आयुर्वेद में भूमे आमलकी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। भूमे आमलकी हैज ए एंटीऑक्सीडेटिव एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे लीवर में जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा शंख पुष्पी, कटुकी, त्रिफला चूर्ण हमारे ओबेसिटी को जो है ट्रीट करता है बहुत अच्छे से। अविपत्तिकर चूर्ण, ये जितने भी द्रव्य जो मैंने बताए हैं, जितनी भी ड्रग्स मैंने जो बताए हैं, ये सभी जो है आयुर्वेद में जो है यूज की जाती है। इसके अलावा जितने भी द्रव्य हैं जो अग्नि को प्रदीप्त करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि लीवर 52 टैबलेट की मैं बात करना चाहूंगी। लीवर 52 कहीं ना कहीं आयुर्वेद में जो है दी जाती है और उसका बहुत अच्छा जो है हमें रोल देखने को मिला है अग्नि संदूषण में, कि इट विल इंक्रीज द डाइजेस्टिव फायर इन द बॉडी। इसके अलावा आहार और विहार, आहार में जितने भी आहार हैं जो मैंने बताया कि गुरु आहार नहीं सेवन करना है, हमें भारी भोजन नहीं करना है, अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना है, ठंडा खाना नहीं खाना है, बासी भोजन नहीं खाना है,
पहले का आहार जीर्ण नहीं हुआ है, उसके बाद अगर हम खाना खा रहे हैं, इट विल ऑल्सो क्रिएट डिस्टर्बेंस इन आवर बॉडी। इसके अलावा विहार की बात की जाए तो हमें रेगुलर बेसिस पे जो है व्यायाम करना चाहिए। जितनी भी एरोबिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है और हमारी बॉडी में जो वेट है उसको कंट्रोल करती है। यदि किसी व्यक्ति का जो बॉडी वेट है उसके 10% ज्यादा है जो एक्चुअल बॉडी वेट होना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड द ओबेसिटी। तो हमें ऐसे जो है एक्सरसाइजेज जो है रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए जिससे जो है हमारी बॉडी में ओबेसिटी नहीं हो। इसके अलावा हम बात करेंगे प्राणायाम में कपाल भारती, इन सब का अनुलोम विलोम, इनका रेगुलर बेसिस पे हमें चयन करना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद ने मानसिक दोष भी इसमें बताया है कि हमें जो है भय, शोक और क्रोध, ये जो है इन पे कंट्रोल करना चाहिए, इन्हें हमें नहीं करना चाहिए, एंड इट विल ऑल्सो कॉज ओबेसिटी इन आवर बॉडी। क्योंकि अगर हम ये सब करेंगे तो हमारी बॉडी में जो एक्चुअल जो दोषों का फंक्शन है वो नॉर्मल तरीके से बॉडी में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में विकृति होने लग जाती है, आम दोष की उत्पत्ति होती है और बॉडी जो है आगे जाके फर्दर स्टेज में डेवलप हो जाती है। जी चलिए, बहुत अहम जानकारी डॉक्टर प्रियंका आपने दी। और डॉक्टर चावला आपकी तरफ से, डॉक्टर प्रियंका आप दोनों की तरफ से, जो हमारे दर्शकों के लिए आप लोगों ने लीवर को फिट रखने के जो सुझाव दिए हैं, जो तरीके बताए हैं, उम्मीद करते हैं उनसे उनको फायदा मिलेगा। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में जुड़कर जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। तो आज लीवर को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लीवर को कैसे फिट रखा जा सकता है, फैटी लीवर को कैसे सही किया जा सकता है। आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान पान, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके बल पर आप अपने लीवर को स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर उस प्रकार की इच्छा शक्ति होनी भी चाहिए। बहुत ज़्यादा दवाओं पर निर्भर ना रहें, जो आज की जानकारी इस चर्चा में निकल कर सामने आई। ज़्यादा दवाएं खाने से या बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा लेने से भी लीवर पर बुरा असर पड़ता है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। अब देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।